दिशा को फॉलो किया, और वो ये था कि बच्चों को सिर्फ उतना ही दीजिए जितना उनकी जरूरत है। और यहां ऑप्टिमम का मतलब क्या है? किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ 1 है, किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ 10 है, और किसी का सर्वश्रेष्ठ 100 है। बस हर कोई अपने उस ऑप्टिमम एफर्ट को लगा दे और रिजल्ट मैक्सिमम आना तय है। ये हम नहीं, ये सरकार बोल रही है, ये देश की आवाम बोल रही है। तो उसका तरीका क्या होगा, पहुंचने का एक जरिया क्या होगा? अगर हमने सारी चीजें किताबों में रख दिया तो शायद जो हम कुछ अलग करने का प्रयास है, आजकल स्किल एनहांसमेंट की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, विजन की बात होती है, तो शायद उससे हम मिस हो जाते। तो किताब में सिर्फ उतनी चीजों को रखा गया जितना के लिए बच्चे के लिए पर्याप्त है, वो भागे भी ना और वो चीज उसके तक पहुंच जाए। लेकिन हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी, उसका इंपॉर्टेंस जो कोरोना के बाद से कुछ लिटिल बिट डेटर हुआ था, मिसप्लेस हुआ था अपनी जगह से, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट्स द ट्रेडिशनल बेस। उसके लिए हमने काम किया टीचर्स क्वेश्चन बैंक पे। देखिए, काम वही चीज है, सिर्फ विजन को तोड़ा गया है। ऐसा कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं, जो सब करते आए वही हम भी कर रहे हैं। लेकिन उस टीचर्स क्वेश्चन बैंक के थ्रू चीजों को टीचर तक पहुंचाने की, कि कल को बच्चा अगर एक टीचर के पास आए तो उसका वर्जन ये चीज रहे कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताइए। और अभी बहुत से लोगों को जान के हैरानी होगी, वो पढ़ेंगे इस चीज को भी देखेंगे कि हमारे टीचर्स क्वेश्चन बैंक में भी बहुत से चीजों के आंसर्स नहीं दिए गए। मुझे लगता है शायद अगर ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है और हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं, जो हमारे माता पिता जो हमारे सबसे करीब होते हैं, उनसे भी अगर हमको अलग कर देता है, तो मुझे लगता है कि शायद अगर यहाँ ये 100 हाथ बैठे हुए हैं तो 100 नए विचार निकलेंगे, और बहुत खूबसूरत विचार होंगे और एक नई दिशा देखने को मिलेगी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सवाल ये चीज उठता है कि कुछ नए के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्किल एनहांसमेंट की हमने बात किया, तो वो है क्या चीज? किस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है और किस चीज को हमें प्रमोट करना है? इट्स अ फाइट, or you can say it's a synergy between protection and promotion. That's a two important thing. There was a time when one of the eminent, finest boxers of the world, naming Mr. Muhammad Ali Saab, took a very young boxer. The name was Jimmy Young. तो जिमी यंग साहब उनके पास गए, बोले, बड़ा खूबसूरत उन्होंने व्याख्यान प्रस्तुत किया, बोले कि मोहम्मद अली साहब, no doubt you are the greatest of all times, but the point of fact is that I am the latest. तो जमाने में उस ग्रेटेस्ट और ओल्डेस्ट को भी नहीं भूलना है, और इस लेटेस्ट की जो सिनर्जी है उसको भी मेंटेन करके चलना है। तो स्किल एनहांसमेंट का मतलब क्या है? वही बात जो हर जगह से कहते हुए आ रही है, चली हुई आ रही है कि रिश्ता वही, सोच नहीं। हमारे पास वो ट्रेडिशनल स्ट्रीमलाइन चीजें वही सब होंगी, और उसका तरीका क्या होगा? अभी मैं आगे अपने विजन पे भी आऊंगा। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि सर 12th कब, 11th तो आप आ गए, जो रियल बेस है वो कब? मैं उस पर भी अभी आऊंगा, मैं बात करूंगा उन चीजों के बारे में भी। लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ और मुख्य चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि स्किल एनहांसमेंट में सरकार एक बात कर रही है स्किल इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम काम करें मेक फॉर इंडिया। जो बने वो भारत के लिए बने, भारत का हो, भारत से रिप्रेजेंट हो। वो कर्ता ने कर्म को करण से बोलते हैं, जोड़ने के लिए, और अपादान से अलगाव वाला है, तो वो करण से जोड़ने वाला मेक फॉर इंडिया। अब कुछ स्लाइड्स हैं जिससे कि जिस स्किल एनहांसमेंट, जिस यूनिकनेस के बारे में बात करें, जो कुछ थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अलग अगर करने का प्रयास है तो हमें बेस को भी लेके साथ में चलना है। प्रीफेस में एक बात इंपॉर्टेंट ये मेंशन किया, जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज अ मिक्स्ड वे ऑफ लर्निंग के बारे में, कि वी लिव इन एन आत्मनिर्भर भारत वेयर द मच contemplation is given to job creation rather than job seeking. हम जॉब क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, और जॉब क्रिएशन आएगा कहां से? जॉब क्रिएशन आएगा क्रिएटिविटी से।
और वो क्रिएटिविटी के जरिए कई सारे हो सकते हैं। हमारे लिए किताब है, किसी के लिए कोई एक जरिया हो सकता है। आप अपने बेस को भी नहीं भूलेंगे जो चला रहा है। मेरे ख्याल से किताब के शुरू के पन्ने में मैंने एक चीज लिखने का प्रयास किया है कि जिस कॉमर्स, हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ते हैं, कॉमर्स में हम बात करते हैं, कॉमर्स की जेनेसिस कहाँ से लाई करती है और कैसे हम बात करते हैं, तो शायद वहां पे हमने डिवाइड किया एजेस को 9 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स।